नाजरीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान एक खुली जंग, इसमें अमेरिका और नीटो की दोगली पॉलिसियां, तीसरी जंग के आसार और वर्ल्ड रीसेट की तैयारियां, जिसके अभी रूस और यूक्रेन वार में कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखने में आ रहे। इन सारे मौज़ूआत पर दुनिया बहुत कुछ लिख और बोल चुकी। आज हम रूस और यूक्रेन के मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंगी जराइम की फहरिस्त आपके सामने रखेंगे, ताकि बतौर मुस्लिम दोनों कंट्रीज में आपकी हमदर्दियां जिसके साथ भी हैं, आपको अंदाजा हो जाए कि इनके हाथ उम्मत मुसलमा के खून से किस हद तक रंगे हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, 2003 में जब नीटो अफवाज ने इराक पर एटमी हथियारों का बहाना बनाकर चढ़ाई की थी, तो उस वक्त नीटो का हिस्सा ना होते हुए भी यूक्रेन ने लगभग 7000 यूक्रेनी कमांडोज को 17 अगस्त 2003 में इराक में भेजा, जिन्होंने इराकी शहर अलकुट में नाम निहाद रिसर्च ऑपरेशंस के नाम पर बेतहाशा बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया, उनके घरों को आग लगाई, और बाद में नीटो की तरफ से इन कमांडोज को इराकी जंगजुओं की इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिया गया, जहां पर इन्होंने टॉर्चर सेल्स के अंदर मुस्लिम नौजवानों को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, इसी तरह फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ इसराइली जारहियत को अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हमायत यूक्रेन की ही हासिल है। यूक्रेन हमास के हमलों में मुर्दार होने वाले इसराइली फौजियों पर तो इजहार अफसोस करता है, इसराइल के साथ खड़ा होता है और उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके भी दुनिया में दिखाता है, लेकिन जब इसराइली हथियारे फ़लस्तीन के भरे शहरों को मिनटों में वीरान करते हैं, बेगुनाह मुसलमानों का खून बहता है, तो यूक्रेन में सबसे ज्यादा खामोशी देखने में आती है। नाजरीन, मुझे मालूम है कि यूक्रेन से आने वाली खबरें और तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। इंसान जज्बाती हो जाता है, लेकिन जज्बात की जद में आकर हकायक को नजरअंदाज करना ये भी किसी तौर पर अक्लमंदी का इशारा नहीं है। अब रूस के मुस्लिम दुनिया के साथ जंगी जराइम की जो फहरिस्त है वो काफी तवील है, जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, 2015 में शाम की लोकल गवर्नमेंट, जिसका सरबराह बशर अल असद था, उसने शाम के बागी ग्रोहों के खिलाफ रूस से ताउन मांग लिया, जिसके नतीजे में रूस ने शामी मुसलमानों पर क्लस्टर बम, केमिकल वेपन और जिस्मानी खुलियों को तबाह कर देने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। और उस वक्त जो शाम से तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सामने आई, हम उनको यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते, उनको देखने के लिए भी दिल और गुर्दा चाहिए था। और इस रूसी कत्लेआम में 10 लाख मुसलमान शहीद हुए और 19 लाख हमेशा के लिए बेघर हो गए। इसी तरह बोस्निया में मुसलमानों का कत्लेआम तो आपने बहुत बार सुना होगा और उसकी तस्वीर भी देखी होंगी। 1991 में बोस्निया, हर्जेगोविना और कोसोस, ये तीनों मुस्लिम रियासतें यूगोस्लाविया रियासत से अलहदगी के लिए मुतहर्रिक थीं। करीब था कि ये तीनों रियासतें आज़ाद हो जाती कि रूसी इंटेलिजेंस यूगोस्लाविया की हेल्प के लिए पहुंची और कई खुफिया और एलानिया ऑपरेशंस में लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए। और इसी तरह 1988 से 1994 तक जारी रहने वाली आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में रूस आर्मीनिया के साथ खड़ा नजर आया, और काराबाग का इलाका जो अब आज़रबाईजान वापस ले चुका है, ये उस वक्त रूसी मदाखलत की वजह से एक तवील अरसे के लिए मुस्लिम रियासत के हाथ से निकल गया, और इस जंग में 60,000 मुसलमान शहीद हुए। और इसी तरह कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत कायम रखने के पीछे भी अमेरिका के साथ रूस भी खड़ा नजर आता है। नाजरीन, बिलाशुबा जंग अपने घर में हो या पराए घर में, ये इंसानियत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। सारे यूक्रेनी गुनाहगार नहीं है, रूस का आम मुलाजिम पेशा या मजदूर गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार तो हमेशा वो कुव्वतें होती हैं जो इंसानों के इस हजूम के कंधों पर सवार होकर जुल्म की एक नई तारीख रकम करती हैं। अगर आप किसी एक कुव्वत के हक में बोलने लगें तो वो आवाज महज जज्बाती ना हो। अब दुनिया अमन और सलामती के लिए मीटिंग्स बढ़ाना चाह रही, आप यहाँ ऊंची आवाज में कहें कि जब तक कौमी सलामती इजलास में कश्मीर और फलस्तीन की सलामती पर बात ना होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि रूस डूबता है या यूक्रेन मरता है। जज्बात अपनी जगह, लेकिन समझदार कौमें अपने फैसले हकायक और अपना जोग्राफिया देख कर करती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।